हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज का टॉपिक है परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, परिमेय संख्या। तो आज हम लोग परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ेंगे और दो संख्याओं के बीच कैसे हम अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं परिमेय संख्या की परिभाषा। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं? इसकी परिभाषा है कि वे संख्याएं जिन्हें हम P तथा Q के रूप में लिख सकते हैं तथा P और Q पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, ये इसकी एक छोटी सी परिभाषा है कि वे संख्याएं जिन्हें हम P तथा Q। अब मैं आपको बता देता हूँ P तथा Q वो क्या होता है। P तथा Q होता क्या है, तो चलिए बता देता हूँ। जो P होता है और Q, इसे हम लोग मैथ की भाषा में, P को हम लोग मैथ की भाषा में कहते हैं अंश और Q को मैथ की भाषा में कहा जाता है हर। अंश एवं हर। ठीक है, तो याद रखिएगा, P को अंश कहते हैं और Q को हर कहते हैं। ठीक है, इतना तो आपने समझ लिया। P तथा Q के रूप में लिख सकते हैं तथा P और Q पूर्णांक हैं। P और Q पूर्णांक है। जहाँ P और Q पूर्णांक है तो P और Q वो पूर्णांक है, तो पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब पूरी संख्या। पूरी संख्या का मतलब जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सब पूरी संख्याएं हैं। और जो पूरी संख्या नहीं होती, जो पूर्णांक नहीं होते हैं, जैसे कि 0.1, 1.2, 1.3, ये सब पूर्ण संख्या अर्थात पूर्णांक नहीं है और ये पूर्णांक है। ठीक है, तथा P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। जैसे कि इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। क्या देख लेते हैं? उदाहरण। तो उदाहरण है 1/2, 0/2 और 2/। यहाँ पर और भी संख्याएं हो सकती हैं, 2/2 ही दो नहीं होगी, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो आप कहेंगे सर आपने तो यहाँ कहा अभी Q 0 के बराबर नहीं होता। मैंने क्या कहा? Q 0 के बराबर नहीं होता। Q अर्थात हर, और यहाँ हर 0 के बराबर नहीं है, यहाँ हर 2 है। हमने अंश को 0 लिया है। अंश कुछ भी हो सकता है, अंश 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, बस हर को 0 नहीं होना चाहिए, वरना वो परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो ये थी परिमेय संख्या की परिभाषा। अब देख लेते हैं कि दो संख्याओं से परिमेय संख्या कैसे निकलती है। तो स्टूडेंट्स, आज वाली पहला क्वेश्चन है कि 4 और 5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ऐसे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन होता है कि 4 और 5 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? मैं आज आपको सबसे सिंपल तरीका बताने वाला हूँ इसका। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए पहले आप देख लीजिए कि हमें कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है। हमें कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है? हमें 3 ज्ञात करनी है। 3 संख्या इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो आपको जितनी संख्या ज्ञात करनी हो, पहले आप ये बताइए कि 4 और 5 के बीच कोई संख्या है? आप कहेंगे सर नहीं है, पर इन दोनों के बीच अनंत संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? अनंत संख्याएं हैं। ठीक है, ठीक है। अनंत संख्याओं का क्या मतलब होता है? मैं आपको अनंत का मतलब बता देता हूँ। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई
अंत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। एक तरह से ये अमर, इसको अमर भी कह सकते हैं ना। तो अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं। तो इन दोनों के बीच अनंत संख्याएं हैं। ठीक है, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं इसको। आपको जैसे कि जितनी भी संख्या ज्ञात करनी हो, सबसे पहले आप उसमें एक प्लस कर लेते हैं। आपको जैसे 3 ज्ञात करनी है तो 3 में एक प्लस कर लीजिए, 4 ज्ञात करनी है तो 4 में एक प्लस कर लीजिए, 5 ज्ञात करनी है तो 5 में एक प्लस कर लीजिए। जितनी भी संख्या ज्ञात करनी है वो उसमें एक प्लस कर लेंगे। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास? अब हमारे पास हो जाएगा 4। ठीक है, अब हम लोग 4 से जो भी हमें संख्या दी हो उसमें 4 से ऊपर नीचे, मतलब उसके अंश और हर में गुणा कर दें। चाहे उसमें हर दिया हो चाहे ना दिया हो, हमें गुणा करना होगा। तो चलिए ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। 4 से 4 में तो 4 चौक 16 और ये बन गया 4। ठीक है, अब दूसरी संख्या देख लेते हैं। दूसरी संख्या क्या है हमारी? दूसरी है 5। 5 में भी यही विधि करते हैं, 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं अंश हर में। तो 5 चौक 20 और 4 4 ही रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई संख्या होती तो ये 4 उसमें गुणा होता। अब यहाँ कोई संख्या है नहीं, ऑलरेडी हम लोग यहाँ 1 मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा कोई नुकसान या हानि नहीं है। सभी संख्याओं के नीचे एक संख्या, एक नंबर होता है, वो 1 है। ठीक है, ठीक है। अब तो क्या निकल के आया? 16/4 और 20/4। अब आप देख रहे होंगे इन दोनों के बीच 3 परिमेय संख्या है। कैसे हैं मैं दिखाता हूँ आपको। तो आप 16/4 यहाँ लिख लीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए 20/4। ठीक है, अब इन दोनों को के बाहर एक दीवार खड़ी कर दीजिए। ठीक है, 16 के बाद क्या आता है? 16 को छोड़कर 16 के बाद 17 बटा कितना होगा हमारे यहाँ पर? 4। उसके बाद 18 बटा कितना हो जाएगा? 4। और इसके बाद 19/4। इनके बीच 3 परिमेय संख्याएं 17/4, 18/4 और 19/4। 3 परिमेय संख्याएं निकल गई, वो भी बिल्कुल आसानी से। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगली संख्या में ज्ञात करने को मिली है 9/4 और 10/4 के बीच 7 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ा ही सिंपल है। पहले मैंने क्या बताया था, हमें पहला क्या करना है कि पहले हमें जो संख्या में जितनी संख्या निकालने को दी है उसमें एक ऐड कर देते हैं, 7 एक 8 हो जाएगा। उसके बाद हमें जितनी भी संख्या मिली हो उन दोनों में इस 8 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो 9 बटा इस बार हमें क्या मिली है? पहली संख्या 9/4 और दूसरी संख्या 10/4। इसमें देखिए अंश भी है और हर भी है, तो इसमें दोनों में गुणा होगा। जैसे दोनों में गुणा दोनों में होता है, लेकिन दोनों में गुणा सिंगल संख्या हो तब भी होता है, लेकिन वो संख्या जैसे अभी आप 8 है तो वो 8 ऐसे उतर आएगी। लेकिन अब कोई डिफरेंट आंसर आने वाला है। अब इसमें 4 से गुणा हो जाएगा 8 में। तो 8/8 गुणे 8/8। तो 8 9 72 72 और 8 चौक 32। ठीक है, 10 थे क्या हो जाएगा? 80 और 8 चौक 32। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे इन दोनों के बीच 7 परिमेय संख्याएं हमें दिख रही हैं। तो चलिए इन दोनों के बीच 7 परिमेय संख्या लिख लेते हैं। तो सबसे पहले 72/80 सॉरी 32। इसके आगे एक दीवार खड़ी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमें पता नहीं कहाँ तक जाने वाली है। तो 72 73/80 सॉरी 32 74/32 75/32 76/32 77/32 78/32 और 79/32। ठीक है, तो 72/32 और 80/32 के बीच, मतलब 9/4 और 10/4 के बीच ये रही 7 परिमेय संख्याएं। फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एवं सेवन। ठीक है, ठीक है। तो आज का हमारे ये क्लास, पहली क्लास समाप्त हुई। कल हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस लेकर वापस आएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।